दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझ और सूझबूझ से अटूट बनाया जा सकता है। इसके लिए आपस में कुछ सामान्य बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। पर देखा गया है, बहुत सी पत्नियां छोटी छोटी बातों पर अपने पति का मजाक उड़ाती रहती हैं, जो दोनों के बीच आपसी संबंध को कमजोर करती है और गृह कलह के साथ साथ बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसके लिए जरूरी है कि पत्नी पति का साथ दे, वह उसे अच्छे से समझे। पति का भी कर्तव्य है कि वो पत्नी की उम्मीदों को समझे और उसका सम्मान करे। दोस्तों, आज का पोस्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। अपने चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और यह जीवन में केवल एक बार करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। आपस में प्यार बनाए रखने के लिए पत्नी को कभी भी पति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कारण एक, घर में बात बात पर पति को नीचा न दिखाएं। आपका ऐसा करने से बच्चों पर पिता का प्रभाव नहीं रहेगा, बच्चे पिता को सम्मान नहीं दे पाएंगे। 2, ऐसे में पति परिवार और समाज से कटने लगते हैं और एकाकी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यह लगता है कि मैं कहीं भी उपहास का पात्र बन सकता हूं। 3, ऐसे पति घर की जिम्मेदारी खुशी से नहीं निभा पाते, बस कर्तव्य समझकर जिम्मेदारियों का बोझ ढोते हैं। 4, पत्नी द्वारा अपमान करने पर पति का आत्मविश्वास हिलने लगता है, वह अपने आप को निर्गुण समझने लगता है और हीन भावना का शिकार हो जाता है। 5, वह कोई भी फैसला स्वयं लेने लायक नहीं रह पाता, क्योंकि हमेशा आत्मविश्वास की कमी उसे सताती रहती है। 6, बार बार दूसरे पुरुषों से तुलना करने पर पति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बात बात पर झगड़ने लगता है, जिससे घर की शांति हमेशा हमेशा के लिए भंग हो जाती है। 7, पत्नी और बच्चों से पूरा आदर सत्कार न मिलने पर उसे परिवार में रहना बोझिल लगने लगता है और उसका भी धीरे धीरे परिवार से मोह कम होने लगता है। ऐसे में घर घर न रहकर कलह का स्थान बन जाता है और पति अधिक समय बाहर गुजारने की सोचने लगता है। 8, कभी कभी ऐसे पुरुष गलत आदतों के भी शिकार हो जाते हैं। यदि पत्नी चाहे तो परिवार में पति की इज्जत और स्थान को बनाए रख सकती है। 9, शादीशुदा जीवन में कोई झगड़ा हो तो उसका अंत जल्दी करें, आगे के दिनों पर न टालें, वह ईगो को एक तरफ रखना सीखें। 10, रिश्ते में खुशियां और प्यार बनाए रखने के लिए पति पत्नी को छोटी छोटी बातों का बतंगर नहीं बनाना चाहिए। 11, विवाह के उपरांत पति पत्नी का चोली दामन का साथ होता है। वे दोनों एक दूसरे के बारे में इतनी बारीकी से जान जाते हैं जितना जन्म देने वाली माता भी नहीं जान पाती। हर स्त्री पुरुष में कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण भी। यदि उन अवगुणों को उजागर किया जाए तो बात बिगड़ते समय नहीं लगता। उन अवगुणों के साथ सामंजस्य बिठाना ही दूसरे साथी का फर्ज होता है। अगर सामंजस्य ठीक से बैठ जाए तो परिवार हंसता खेलता रहता है और जहां पर एक दूसरे की खिंचाई चलती रहे, परिवार बिखरने लगता है। 12, एक दिन अचानक मुझे एक पड़ोसी के यहाँ जाना हुआ। उसके पति बस 5 मिनट पहले ही घर पहुंचे थे और डाइनिंग रूम में आराम फरमा रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने घर में प्रवेश किया तो उनकी पत्नी जल्दी जल्दी अपने पति के बिखरे वस्त्र और जूते एकत्रित करने लगी और हंसते हुए कहने लगी, सुबह से निकले अब घर आए हैं, आते ही मन करता है ना रिलैक्स होकर बैठने का। उसकी पत्नी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी और न ही उसके अंदाज से लग रहा था कि वह पति का मजाक उड़ा रही है, बल्कि वह अपने पति के इस रूप को स्वाभाविक मानती लग रही थी। मुझे उनका रवैया बहुत ही अच्छा लगा और मैं भी सोचने को मजबूर हो गया कि अच्छी पत्नी को अपने पति की कुछ बुराइयों को नज़रअंदाज करते रहना चाहिए।
13, पति का मजाक उड़ाने पर पति की इज्जत समाज परिवार में कम होती है और इसी स्ट्रेस से कभी कभी वह मानसिक रोगी भी बन सकते हैं, तो उनका सबका भुगतान भी पत्नी को ही करना पड़ता है। 14, पति की बुरी हरकतों को उजागर करने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी समझदारी से उन परेशानियों को दूर कर सकती हैं। 15, इसीलिए मेरा ऐसी महिलाओं से अनुरोध है कि कभी भी अपने पति का मजाक न उड़ाएं, हंसते खेलते घर को बर्बाद न करें। घर में कैसे खुशी का माहौल बना रहे, इस बात का ख्याल रखें। पति को पता का नहीं, घर को स्वर्ग बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। साथ ही ऐसे पोस्ट के लिए अपने चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई पोस्ट लेकर, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।